बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक केस को स्टडी करने जा रहे हैं। सपोज हम कंसीडर करते हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स जो कि ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इससे पहले इसी चैप्टर में ये चीज़ स्टडी कर चुके हैं कि अगर दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हों तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगी। ऐसा सिस्टम यहाँ इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। ये ऊपर ब्लू कलर का पॉजिटिव प्लेट है और नीचे रेड कलर की नेगेटिव प्लेट है, जिसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो ब्लैक कलर में शो की गई हैं। अगर हम इस सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज Q0 को लेकर आएँ, एक पॉजिटिव चार्ज Q0 सपोज यहाँ पर मौजूद है, तो इस पॉजिटिव चार्ज Q0 के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पर जो फोर्स लगेगी, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, वो इसको मूव करवाएगी नेगेटिव प्लेट की तरफ, और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो Q0 मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो चार्ज है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ खुद ब खुद हरकत करेगा अंडर द एक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इस चार्ज Q0 को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना चाहें, फ्रॉम दिस पोजीशन टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव प्लेट, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, जिसके तहत ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर सकता है। हम सपोज करते हैं कि इस चार्ज के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फोर्स ये एक्सर्ट हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। अगर हम इसको सपोज कि इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर B है, A पोजीशन है, इस पोजीशन को मैं A पोजीशन से शो करता हूँ। और ये पोजीशन सपोज B है। फ्रॉम A पोजीशन टू B पोजीशन अगर हम इसे मूव करवाना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा? इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। अगर इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो ऊपर B पोजीशन पर ले जाने के लिए मुझे इसके ऊपर 5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगानी होगी। सपोज हम 6 न्यूटन फोर्स एक्सटर्नल इसके ऊपर चार्ज पे लगाते हैं, जिसके नतीजे में ये B पोजीशन की तरफ मूव करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें मालूम है
कि अगर हम 6 न्यूटन फोर्स इस पे लगाएंगे तो जो नेट फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो 1 न्यूटन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल हम इस चार्ज के ऊपर इन हालात में 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, नेट फोर्स। और हमें यह मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई की जाए तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में वो बॉडी एक्सेलरेट करती है। और अगर ये चार्ज बी पोजीशन की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा तो क्या होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे इस फिज़िक्स के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि अगर कोई बॉडी जो है वो अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस खारिज करता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हम जिस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को स्टडी कर रहे हैं वो कंडीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। हमारे इस चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है कि हम चार्जेस को स्टडी करेंगे उस हालत में जबकि वो चार्जेस क्या हों, वो स्टैटिक हालत में हों, वो या तो रेस्ट की हालत में हों या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करें, उनके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो फिर जब हम इसके ऊपर नेट फोर्स लगाएंगे फ्रॉम ए टू बी पोजीशन पर ले जाने के लिए तो इसमें तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा और हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो कंडीशन है वो ही फुलफिल नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि हम इस चार्ज को ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ मूव तो करवाएं लेकिन विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा करने के लिए हम जो ट्रिक इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि इब्तदान ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ मूव करवाने के लिए इस 5 न्यूटन के पर काबू पाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा 5 न्यूटन से स्लाइटली ग्रेटर फोर्स हम इस पर अप्लाई करेंगे जिसके नतीजे में ये हरकत में आ जाएगा और ये बी पोजीशन की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। जैसे ही ये हरकत में आए तो आपने क्या करना है, आपने फौरन उस फोर्स को 5 न्यूटन पर ले आना है। वो जो आपने थोड़ी सी ज़्यादा लगाई थी वो फोर्स हमने इस इलेक्ट्रिक फोर्स पर काबू पाने के लिए लगाई थी। जैसे ही वो हरकत में आ गया तो उसके बाद हमने क्या किया है, उसको अगेन 5 न्यूटन फोर्स पर ले आए। अब ये चार्ज जो ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है तो अब देखिए कि ये हरकत भी कर रहा है और इसके ऊपर नेट फोर्स भी अब मौजूद नहीं है क्योंकि 5 न्यूटन फोर्स इसकी डाउनवर्ड लग रही थी और 5 न्यूटन फोर्स ही अपवर्ड लग रही है। सो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। नतीजतन इसके ऊपर कोई फोर्स तो इस वक्त अमल नहीं कर रही लेकिन ये मोशन में है। और अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई ना हो रही हो और वो बॉडी अगर रेस्ट में हो तो हमेशा रेस्ट में रहती है और अगर वो बॉडी जो है वो मोशन में हो तो वो हमेशा मोशन में रहती है। सो इट मीन्स कि ये मूव करना शुरू कर देगा बी पोजीशन की तरफ और वो हालत ऐसी होगी कि जिस वक्त इसके ऊपर कोई नेट फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रही। इट मीन्स कि ये चार्ज मूव भी करेगा और ये एक्सेलरेट भी नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स, ये बात आपके इल्म में होगी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो या सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस ज़ीरो हों तो ऐसी सूरत में वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। सो दैट इज़ वाई हमारी टेक्स्ट बुक में जो कंडीशन लगाई गई है वो ये है कि हम इस चार्ज को ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ मूव तो करवाएंगे लेकिन वो चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में ही रहना चाहिए। सो ये ए से बी पोजीशन की तरफ मूव करेगा लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन को पूरा करते हुए।
अब जब हमने इस पर वर्क किया और इसको ए पोजीशन से बी पोजीशन पर ले गए इस शर्त के साथ कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल हो, तो वो वर्क जो हमने इस पर किया है वो वर्क इसके अंदर इस क्यू नॉट चार्ज के अंदर एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। सपोज देखिए, अगर हमारे पास ये एक पत्थर है और ये पत्थर जो है ये इस ए पोजीशन पर है और हम इसको बी पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं, तो यकीनन हमें क्या करना होगा, हमें इसके ऊपर ऑपोजिट टू दी ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगानी होगी। और ये फोर्स जो हम इसमें लगाएंगे जो कि इस पोजीशन ए पर पड़े हुए पत्थर को बी पोजीशन पर पहुंचा देगी। तो जो वर्क इस सूरत में हम लगेगा इस पर, वो इसके अंदर एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हमने जब इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाया तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में वो वर्क जो है वो इसके अंदर एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। लेकिन ए पोजीशन पर भी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो मौजूद थी, बी पोजीशन पर भी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। सो कैसे मालूम पड़ेगा कि कितनी एनर्जी जो है ए से बी पोजीशन पर ले जाने में सर्फ हुई और कितना इसके अंदर पोटेंशियल जो है एनर्जी स्टोर हुई। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन दोनों पोजीशंस पर मौजूद एनर्जी का डिफरेंस ले लें। सो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर किया है कि डेल्टा यू इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between these two points, between these two positions, which is equal to the final electric potential energy at the position B minus initial electric potential energy at the position A। और ये जो फ़र्क है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ये फ़र्क जो है इक्वल है उस वर्क के W के जो कि आपने लगाया ए पोजीशन पर पड़े हुए चार्ज को बी पोजीशन पर ले जाने के लिए। यही वर्क जो है इसके अंदर एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर हो जाएगा। लेकिन फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ये है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आप नोट कीजिए कि यहाँ पर एनर्जी का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, यहाँ एनर्जी नहीं लिखा, सिर्फ यही एक फ़र्क है बज़ाहिर लिखने के अंदर। लेकिन इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक सादा सी मिसाल देना चाहूँगा। देखिए, आप बाज़ार जाते हैं और किसी फ्रूट्स की शॉप के ऊपर जाकर आप उससे पूछते हैं कि भाई बताओ कि ये खरबूजों की कीमत क्या है? तो वो आपको बताता है कि जनाब ये खरबूजा जो है ये 50 रुपए का है, ये दूसरे वाला खरबूजा जो इससे ज़रा सेहतमंद है ये जो है ये 70 रुपए का है, और ये जो उधर पड़ा आपको नज़र आ रहा है ज़्यादा उससे भी मोटा ताज़ा ये जो है ये 100 रुपए का खरबूजा है। तो आप ऐसी सूरत में खासे कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे कि भाई ये तो हर खरबूजे का अपना रेट है, हर खरबूजे की अपनी कीमत है, और अगर आप 3 खरबूजे ख़रीदते हो तो आपको उसकी यानी प्राइस को सम करने में एक मुश्किल पेश आएगी। ये एक मुश्किल स्टाइल है जो है रेट्स का फ्रूट्स के हवाले से। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर ए पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की एक वैल्यू है और इस बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की एक दूसरी वैल्यू है, लेकिन ए पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कितनी वैल्यू है ये डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि आपने यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है इस चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है। अगर ये चार्ज जो है ये 5 कूलम का है
तो यहाँ ए पोजीशन पर इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक ख़ास उसकी कीमत होगी। और अगर आपने इस जगह पर जो Q0 5 कूलम का चार्ज है उससे डबल चार्ज यहाँ रख दिया है, आपने यहाँ पर 10 कूलम का चार्ज रखा है, तो देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ए पोजीशन के ऊपर चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ साथ इस चार्ज की मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड कर रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि खरबूजों की कीमत जो है वो मार्केट के अंदर खरबूजे पे मुनहसर नहीं है, बल्कि वो साहब आपको जो कीमत बता रहे हैं वो खरबूजा के साथ साथ उस खरबूजे की जसामत और सेहत के साथ भी डिपेंड कर रही है। सो जो मोटा ताज़ा खरबूजा है उसकी प्राइस अलग बताई जा रही है, जो पतला और दुबला खरबूजा है उसकी प्राइस अलग बताई जा रही है। सो ये रेट पॉलिसी को इतनी जो है इजी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है ये फिज़िक्स में कैलकुलेशंस के अंदर ये हमारे लिए डिफ़िकल्टी पैदा करता है। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम कोई ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी डिफ़ाइन करें जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को उसकी पोजीशन के हिसाब से जो है वो बताए, ना कि उसके चार्ज की मैग्नीट्यूड की। सो अगर हम चाहते हैं कि किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उस पोजीशन पर डिपेंड करे, उस चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड ना करे, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है, but this electric potential energy is independent of the magnitude of the charge. So इसीलिए आप देखिए कि अगर हम इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें इस पोजीशन ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड करना होगा उस चार्ज की मैग्नीट्यूड से। सो आप इस तरह समझिए कि अगर इस जगह के ऊपर पोजीशन ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 5 जूल है Q0 चार्ज के लिए, और अगर इस Q0 चार्ज से डबल चार्ज मैं यहां लेकर आ जाऊं तो सपोज ए पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल हो जाती है, क्योंकि चार्ज बढ़ा दिया, मैग्नीट्यूड बढ़ा दी तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो 5 जूल से 10 जूल हो गई एनर्जी ए पोजीशन के ऊपर। लेकिन जो हमने नई फिजिकल क्वांटिटी जो है डिफाइन की है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज इसके लिए जो हमने यूनिट जो है वो डिफाइन किया है वो वोल्ट है। सो ए पोजीशन के ऊपर सपोज कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट है। सो अगर आप Q0 चार्ज यहाँ पे रखते हैं तो तब भी ए पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 1 वोल्ट है। और अगर आप यहाँ पर Q0 से डबल चार्ज लेकर आते हो तो तब भी ए पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एनर्जी 1 वोल्ट ही रहेगी। सो आप चाहे बड़ा चार्ज यहाँ पे रखते हो चाहे छोटा चार्ज रखते हो, ए पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 1 वोल्ट रहेगी, जबकि ए पोजीशन के ऊपर छोटे चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होगी और बड़े चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उस दुकानदार को कहेंगे कि भाई ये आप क्या बता रहे हैं कि ये वाला खरबूजा 70 रुपए का है, ये वाला खरबूजा जो है ये 40 रुपए का है, आप मुझे एक प्राइस बताइए इसकी। और वो क्या है, हम मार्केट में जाते हैं और हम पूछते हैं कि भाई खरबूजे की प्राइस क्या है, तो हमें ये तो नहीं कहता कि ये खरबूजा इतने का है, ये खरबूजा इतने का है, बल्कि इसकी बजाय वो हमें बताते हैं कि 100 रुपये फ़ी किलोग्राम इस खरबूजे की प्राइस है। तो ये अगर आप एक सेहतमंद खरबूजा खरीदते हैं तो तब भी कीमत 100 रुपये ही है फ़ी किलोग्राम, और अगर आप एक दुबला पतला खरबूजा खरीदते हैं तो तब भी प्राइस कितनी है,
₹100 फी किलोग्राम। तो ये जो ₹100 किलोग्राम जो है, ₹100 फी किलोग्राम, ये प्राइस डिपेंड नहीं कर रही कि खरबूजा सेहतमंद है या दुबला पतला। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं कर रही कि ये चार्ज सेहतमंद है या दुबला पतला, ये चार्ज बड़ा है या छोटा। तो यही फर्क है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सो हम इसको डिफाइन करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A and B in an electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge। जैसे वो आपको कह रहा है ना ₹100 फी यूनिट किलोग्राम, तो जैसे वहां उसको एक यूनिट मास की प्राइस देना पड़ी, ऐसे ही आपको पोजीशन A के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कीमत देना पड़ेगी। और वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की प्राइस या वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसको हम डिफाइन करते हैं डेल्टा V से। सो डेल्टा V इज इक्वल टू द वर्क डन फॉर मूविंग द चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाय दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आपको उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड करना होगा। सो डेल्टा U जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया, डिवाइडेड बाय Q0, where VB and VA are the electric potentials at positions B and A। और यहाँ से हम मैथमेटिकली इसको रीअरेंज करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज जो कि आपने उस पोजीशन पर लेकर गए हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं खरबूजे की फिर मिसाल दूंगा कि अगर आप 4 किलोग्राम खरबूजा खरीदते हैं तो आपको उसकी कीमत मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी कीमत मालूम करने के लिए जो यूनिट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करना। अगर ₹100 किलो है तो 4 किलो जो है वो ₹400 का होगा। तो आपको जो 100 रुपीज़ है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा किसके साथ? उसकी यूनिट प्राइस के साथ, यानी उसमें जो है उसकी जो जितना आपने वज़न ख़रीदा। तो बिल्कुल वैसे ही ये डेल्टा V जो है ये उसकी यूनिट प्राइस है और ये है उसकी वेट, उसकी वज़न कि आपने कितना ख़रीदा है। सो Q0 चार्ज से जब आप उसकी यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेट प्राइस आ जाएगी। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो वोल्ट है, जबकि 1 वोल्ट डिफाइन किया गया है इस मैथमेटिकल रिलेशन से कि यहाँ ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए, और एनर्जी का यूनिट 1 जूल एंड डिवाइडेड बाय नीचे चार्ज है जिसका यूनिट कूलम है। सो 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। Thus, a potential difference of 1 volt exists between the 2 points if work done in moving a unit positive charge from one point to other keeping equilibrium in 1 joule। So, अगर आप A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ इक्विलिब्रियम की हालत में इस चार्ज को मूव करवाते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और यहाँ से वहाँ ले जाने में जो आपको वर्क करना पड़ा वो 1 जूल था और जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप लेके गए हो वो 1 कूलम है, तो ऐसी सूरत में जो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान फ़र्क अंडरस्टैंड हो गया होगा। और जो एनालॉजी मैंने, जो तशबीह मैंने इसको खरबूजे के साथ दी है, आपने उसको न सिर्फ ये कि इंजॉय किया होगा बल्कि आपने इसके ज़रिए इस निस्बतन कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते रहें तो प्लीज़ आप हमारे चैनल फिज़िक्स मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए जो कि इसी नाम से बनाया गया है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि आपको इन्हीं लेक्चर सीरीज़ जो हम सेकंड ईयर की चला रहे हैं इसकी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी
और आप इस वीडियो को न सिर्फ ये कि ख़ुद भी अंडरस्टैंड करने के लिए अपने पास रखिए, बल्कि इसको शेयर भी कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स से भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को आसानी के साथ समझ सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।